हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो कि अपनी ड्रीम कंपनी में इंटर्नशिप पाना चाहते हैं। इंटर्नशिप आई मीन ये उनके लिए है, मे बी जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने अपनी जस्ट रिसेंटली इंटरमीडिएट या क्लास 12th कंप्लीट करी है, या फिर जो बैचलर्स कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं और वो अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हैं कि हाँ उन्हें अच्छी कंपनीज में इंटर्नशिप चाहिए साइड बाय साइड, सो दे कैन ऑल्सो गो फॉर द इंटर्नशिप। इंटर्नशिप पाना, I can say it's easy, not a very tough job, but yeah, I mean you need to सेट अ सर्टेन क्राइटेरिया। मे बी अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप ऐसी कंपनीज में जॉब चाहेंगे आई मीन इंटर्नशिप जो कि मेडिकल से रिलेटेड हो। सो फॉर दैट यू नीड टू सेट सम क्राइटेरिया कि मेडिकल्स में भी बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। मे बी अगर आपको मेडिकल राइटिंग वाली डोमेन में जाना है या फिर आपको सर्च करना है क्लिनिकल रिसर्च वाली फील्ड में या फिर जो रिसर्च वाले डोमेन्स हैं, क्योंकि मेडिकल्स में भी बहुत सारे डोमेन्स हैं। क्योंकि कुछ लोग फोरकास्टिंग कर रहे हैं एंड देन कुछ लोग डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ लोग डेटा विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। आपको ये ऐसे कुछ क्राइटेरिया सेट करने होंगे। या तो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है या तो आप इंजीनियरिंग में अपना फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, तो मे बी आपको वो डेटा एनालिसिस या फिर प्रोग्रामिंग या फिर ऐप डेवलपमेंट या जो भी आपका फ्यूचर आपने सोच रखा है जिस भी चीज़ों में, सबसे पहले आपको कुछ क्राइटेरियाज आई मीन सेट करने होंगे अपने माइंड में, एंड बेस्ड अपॉन दैट आपको वो सारे आई मीन उससे रिलेटेड जो भी इंटर्नशिप निकलते हैं या जो भी चीज़ें स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, वो चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेना होगा। एंड देन बेस्ड अपॉन दैट यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर द इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप वो भी आपको देखना होगा कि आप किस टाइप की कंपनीज में अप्लाई करना चाहते हैं। क्या आप स्टार्टअप में अप्लाई करना चाहते हैं या आप मिड कंपनी में, मिड टाइप की जो कंपनीज होती है उनमें, या जो बहुत टॉप एमएनसीज होते हैं, टॉप एमएनसीज लाइक मे बी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर ऐसी जितने भी टॉप 10 एमएनसीज हैं फॉर मेडिकल डोमेन एज वेल, लाइक रॉश हो गई या फिर नोवो नॉर्डिस्क हो गई, जीएसके हो गई, मेडिकल लाइन में भी फाइजर हो गई। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो कि टॉप में है। एंड देन मिड में भी आते हैं मैनकाइंड, डॉक्टर रेड्डी, एंड देन ऑल्सो Exia, or these are the pharmaceutical companies names। आपको सेट करना होगा क्राइटेरिया। सबसे पहले तो डोमेन, in which domain you want to pursue your internship, and also you need to decide in which type of company you want to choose for the internship. I think being a student or being a maybe work I mean college going student or maybe a student, it's very important to decide the criteria. I mean visualize your future where you want to go, and also it's very important to decide the company, in which type of company you want to go for the internship। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये होती है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि होती है आपकी सीवी। नाउ यू आर अ स्टूडेंट, आप अभी 12th में हो, मास्टर्स या बैचलर्स में हो, तो अभी आपके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होते। तो आप ये सोचोगे कि आप अपनी सीवी में क्या ऐड कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू विल सेंड योर सीवी टू द एचआर और टू द कंपनी, दे विल ऑल्सो look for your interest, experience, or what type of skills you have, maybe the soft skills, maybe the technical skills, and also how much of experience you have. Maybe you have completed any projects related to that internship. These type of things will enhance the chances that you will get selected for that पोजीशन और फॉर इंटर्नशिप। उसके लिए आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। आपकी सीवी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप जब अपनी सीवी बना रहे हो तो आपको सर्टेन क्राइटेरियाज वो चीज़ें भी फिल करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप एकदम एकदम फ्रेशर हो, एक आपके पास सीवी में कुछ भी नहीं है तो आप जस्ट ब्लैंक सीवी दे दो या सीवी में कुछ भी लिख के दे दो। नहीं, बिकॉज द फर्स्ट इंप्रेशन इज योर सीवी। दे आर नॉट गोइंग टू सी यू और सी योर स्किल्स, दे आर फर्स्टली गोइंग टू सी योर सीवी। So that's where I feel that it's very important that your CV should be impressive,
especially the template which you are using, the sections or the information you are putting in your CV. That's very important. And I'm also gonna tell you, in step by step what you need to put in your CV. Since you are a I can say fresher or maybe college going person, you do not have that much of work experience or actual project related experience, but still you can add so many good points in your CV. So I will create a separate video on that, how you can make your CV very impressive, with no experience. However, in today's video I'm also gonna cover what you can add in your CV while when you are applying for the internship. So that's the first thing. And second thing is I will talk about the websites, over which website or portal you can search those internship and how you can apply for the internship. And the last part is how to write a impressive mail. So yeah, these are the content I'm going to cover in my today's video. So guys, please watch whole video. And I would highly suggest, if you like my video or if you like my channels or the content which I'm creating, so please subscribe my channel and also please hit on the like button. And also अगर आपको ऐसे बहुत सारे videos चाहिए related to job experience, and if you want to learn these graphic designing or these type of skills, so also hit on the notification button, because I am regularly creating these videos, so you will get notification for that. And I will also create videos in future, how to get a higher package job in MNC company. And I also want to let you know that I'm working in one of the top MNC company, and I'm from the pharma background, and I have close to 7 years of experience. So if you want to know more about the corporate world or MNCs in general, so I will be also more than happy to create videos on that part, how to get the highest package job in the MNC, how you can apply for the Google and Microsoft, and how you can how you can select get selected for that companies, or how you can get the position which you want. So yeah, I'll be more than happy to create videos on those parts. But yeah, please like or subscribe my channel. And अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस पे कमेंट करें कि या तो कोई चीज़ आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर आपको लगता है कि हाँ और इन्फॉर्मेशन वीडियो में होनी चाहिए. सो दैट्स हाउ आई विल गेट टू नो मोर अबाउट यू, व्हाट यू वांट टू लर्न, एंड ऑल्सो दिस विल गिव मी मोटिवेशन एज वेल. सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कोई सा भी पॉइंट मिस मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शो करके बताने वाली हूँ कि क्या करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. थैंक यू. सो सबसे पहला पॉइंट, एज आई मैंशन, जो कि रिक्रूटर के पास आप जाने वाली है, वो है आपकी सीवी. सो आपकी सीवी जो है वो बहुत ही इम्प्रेसिव होनी चाहिए. सो आई एम ऑल्सो गोना शो यू द टेम्पलेट एज वेल, हाउ यू कैन मेक अ इम्प्रेसिव सीवी, और विच टेम्पलेट यू कैन यूज. एंड ऑल्सो देर आर टन्स ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल जिसको आप यूज करके आप अपना बहुत ही अच्छा टेम्पलेट चूज कर सकते हो, और उसमें इंफॉर्मेशन पुट करके अपनी सीवी बना सकते हो. So yeah, I'm also gonna show you some websites or maybe templates. So maybe I'll create a separate video on that, that CV creation part. But yeah, in today's video I'll show you one sample. So yeah, and now coming to the main point, as I mentioned कि जब आप college going student होते हो या आप bachelor's या master's में होते हो तो आपके पास experience नहीं होता है. And that's where the main problem begins, कि जब आप apply करना चाहते हो किसी भी अपॉर्चुनिटी या इंटर्नशिप के लिए, तो आपको लगता है कि आप सीवी में ऐसा क्या लिखो, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट इंप्रेशन, एंड दैट इज व्हाट रिक्रूटर इज गोइंग टू सी व्हेन यू अप्लाई फॉर एनी पोजीशन. तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपनी सीवी में क्या मेंशन करो जबकि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है. सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, आई हैव लिस्टेड द टिप्स हाउ टू राइट ए इम्प्रेसिव सीवी विथ नो एक्सपीरियंस. तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं, एंड आई हाईली बिलीव दैट अगर आप ये सारे पॉइंट्स अपने सीवी में ऐड करोगे, देयर आर higher chances that you can get selected for that position, because recruiter will also see that this student has so many skills, and he is very proactive for his career because he has completed tons of courses, or the points which is listed here. So now coming to the first part, सबसे पहली चीज आप जो कर सकते हो, आप वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो. सो एज आई मेंशन कि सबसे पहले आप विजुअलाइज करो कि आप किस कंपनी में जाना चाहते हो.
एंड देन आप विजुअलाइज करो कि आप किस डोमेन में जाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेटा एनालिसिस या डेटा विजुअलाइजेशन में जाना चाहते हो, so you have to complete some certification courses regarding the data visualization and the data analysis. So I have created वन वीडियो ऑन दैट पार्ट ऑल्सो कि आप ऐसी कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके ऐसे फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो। एंड वन पॉइंट आई ऑल्सो वांट टू इन्फॉर्म यू दैट कि गूगल ऐसे बहुत सारे फ्री सर्टिफिकेट्स कराता है, लाइक डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन एंड इन्फोसिस, और ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो कि फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स को। प्लीज गो एंड complete those courses, and after completing those courses you will get the certification as well, and you can use those certification in your CV. So and I will also mention about some website like HubSpot, एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल है। वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स पे कोर्सेज अवेलेबल है, more than 1000 वीडियोज अवेलेबल है। So based upon your field or interest, you can go and complete those courses like Udemy also. Udemy is also a website, वहाँ पे बहुत सारे courses अवेलेबल हैं। Coursera भी है, वहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। ऐसे कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि पेड होते हैं, एंड देन कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि कम्प्लीटली फ्री होते हैं। सो यू कैन गो एंड सी दोज कोर्सेज एंड कंप्लीट दोज कोर्सेज। एंड गाइज आई वुड हाईली सजेस्ट टू कंप्लीट दोज कोर्सेज, इवन if you need to pay some money, that's fine, because after that you will get that internship as well. और हाँ, ऐसे कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे भी जाके आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो, एंड देन यू कैन add this in your CV. Maybe you have completed course related to the data analysis, data visualization, or maybe you have that Excel skills. अगर आप and I also want to share some tips. अगर आप initial level पे हो तो आपको PowerPoint आना चाहिए, आपको Excel आना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें आती है ना, सो आप उन कैंडिडेट से अलग हो जाओगे जो जिन्हें कि कुछ भी नहीं आता है। यू हैव दैट these type of skills, and guys, trust me, these type of skills are required when you are working in any organization. So आपके chances जो है वो higher हो जाते हैं कि आप select होगे। नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, केस कॉम्पिटिशन। सो कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, लाइक टाटा हो गई या विप्रो हो गई। ऐसे कुछ कंपनीज हैं जो कि कंपटीशन कराते हैं, तो आप जाओ और वहाँ पे पार्टिसिपेट करो। सो उसमें क्या होता है ना कि वो किसी टॉपिक्स पे कराते हैं, लाइक पब्लिक स्पीकिंग या कुछ, तो आप उन चीज़ों को कंप्लीट करो, एंड देन यू कैन ऑल्सो मेंशन दीज थिंग्स इन योर CV, सो दैट रिक्रूटर विल सी कि हाँ, दिस पर्सन इज वेरी सीरियस एंड he is doing all the activities or all the participation as well, and then there are higher chances that you will get selected for that position. Moving to the third part, that is the digital presence. What is digital presence? Which means maybe अगर आपका कोई YouTube चैनल है, या तो आपका आप क्योरा एक वेबसाइट है जहाँ पे लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, तो वहाँ पे भी आप अपना आप अपनी वहाँ पे जाके आप लॉग इन कर सकते हो। आप वो जो क्वेश्चंस होते हैं उनके मतलब जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो उसके आप आंसर दे सकते हो। तो रिक्रूटर विल सी कि यार दिस पर्सन इज ऑल्सो डिजिटली प्रेजेंस। मे बी आप यूट्यूब पे कुछ टीचिंग करा रहे हो, फिर आपका इंस्टाग्राम पे कोई पेज है रिलेटेड टू लर्निंग और समथिंग लाइक दैट, सो दे विल सी योर डिजिटल प्रेजेंस एज वेल। मूविंग टू द फोर्थ पार्ट, दैट इज द फ्रीलांसिंग। अगर आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करना चाहते हो, सो देर आर सर्टेन वेबसाइट्स एज वेल वेयर यू कैन गो एंड डू दिस फ्रीलांसिंग एज वेल। मे बी अगर आपके पास जो भी स्किल्स है, मे बी हाउ टू एडिट द फोटो वीडियोज और हाउ टू क्रिएट द थंबनेल, सो या यू कैन गो एंड डू दिस फ्रीलांसिंग थिंग, सो you can include this part in your CV as well. The fifth thing is, internship. So as you're going for the internship, you can definitely, if you have completed any internship in past, so you can mention about that. एंड सेमिनार्स, ऐसे बहुत सारे सेमिनार्स या वर्कशॉप्स होते रहते हैं, सो आई वुड हाईली सजेस्ट टू अटेंड दोज वर्कशॉप और सेमिनार्स लाइक व्हेन यू आर इन कॉलेज, व्हेन यू आर इन स्कूल, सो दैट if you will register for that seminar, then definitely there are chances that you will get the certificate as well. So you can mention this part in your CV as well. And also if you have that courage, so please go and also present during that webinar, or during that seminar or webinar, give the presentation, give the poster presentation, so you can also mention this part. So yeah, recruiter will see that okay,
this candidate has already these type of potential which is required for a perfect candidate, so there are higher chances that you can get selected. And then NGO, सो ऐसे बहुत सारे एनजीओ वाली वेबसाइट्स है जहाँ पे आप जा सकते हो, आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, सोशल एक्टिविटीज़ कर सकते हो। गाइज, जिस जनरेशन में हम हैं वहाँ पे अगर कोई सा भी पर्सन है जो कि सोशली एक्टिव है, लोगों की हेल्प करता है, सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अगर आप एमएनसीज में भी जाओगे तो उनकी खुद की वो एनजीओ को सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट आप एमएनसी कंपनी में होके भी आप एनजीओ को सपोर्ट कर सकते हो, वॉलंटियर कर सकते हो आप उस एक्टिविटीज़ के लिए। तो अगर आप पहले से ही ये सारी एक्टिविटी करते रहोगे, सो देर आर हायर चांसेस दैट दे कैन सेलेक्ट यू। So yeah, these are the some things which you can mention in your CV, like if you have no job experience, no work experience, so I think this is gonna help you a lot. So that's the one point regarding the CV. Now moving to the second point, which portals are available for the internship. So I am moving towards the second part. So let's get started. We'll see which portals are available for the CV. So first and foremost is LinkedIn. So over the LinkedIn, you can search for the internship, and the second is the internship, that is the Internshala. So यहाँ पे भी बहुत सारे internship post होते रहते हैं, तो you can also go and apply from this portal. And the third one is the AICT. So AICT गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पे भी बहुत सारे इंटर्नशिप जो भी निकलते हैं वो पोस्ट होते रहते हैं, सो आप इसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। सो आई टॉट यू थ्री वेबसाइट। फर्स्ट इज द लिंक्डइन, सेकंड इज द इंटर्नशाला, थर्ड वन इज द AICT internship. Now I will go and step by step tell you how you can apply via LinkedIn, how you can apply via internship and then AICTE. So अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप LinkedIn पे आ जाओ। Now hit on this job button and then you need to type what you want to search. Maybe you will put it here as an internship, and then you will put the location as a India, and then search. So now you will see how many internship is available here. So you can see that there are bunch of internship is posted here. So what the best thing you can do is use this filter, date posted. सो मैं अभी क्या करने वाली हूँ, आई एम गोना चूज दिस पास्ट 24 आवर्स। सो 24 आवर्स में जो भी इंटर्नशिप पोस्ट हुए हैं ना, सो वो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि कितने सारे इंटर्नशिप यहाँ पे पोस्ट हुए हैं। तो ऐसा करके आप इसे अप्लाई कर सकते हो, और ऐसे भी कुछ फिल्टर्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। सो आप देख सकते हो अगर आपको रिमोट करना है, ऑन साइट करना है, या हाइब्रिड मीन्स कभी आपको 2 दिन ऑफिस जाके करना है या 2 दिन घर से करना है, हाइब्रिड मीन्स दैट। तो ऐसा करके बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं। आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है, इंटर्नशिप का है तो आप इंटर्नशिप ये वाला फिल्टर भी पुट कर सकते हो। देन यू विल सी और भी बहुत सारे ऐसे फिल्टर्स पुट हो जाएंगे, तो उसके बेसिस पे आपको इंटर्नशिप जो भी है वो दिखने लगेगी। और इफ़ इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, देन यू कैन पुट द फिल्टर फॉर दैट कंपनी एज वेल। सो आप यहाँ से कर सकते हो। एंड देन आप ईजी अप्लाई वाला भी एक ऑप्शन होता है लिंक्डइन पे, जब आप इससे क्लिक करोगे ना तो ये बहुत ही ईजी होता है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, देन आपको अपनी CV अपलोड करनी है, एंड देन it will automatically apply for that position. But yeah, for that you must have that LinkedIn account. So ऐसा करके आप apply कर सकते हो। And also there are also some filters I think I would highly suggest to use. Maybe आप all filter पे click करो, and आपने already यहाँ पे चूज कर रखा है 24 आवर्स में जो भी पास्ट 24 आवर्स में जो भी जॉब पोस्ट हुए हैं, एक्सपीरियंस लेवल आपने सर्च किया है। कंपनी आई हैव नॉट सेलेक्टेड एनी पर्टिकुलर कंपनी, बट या इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर एनी पर्टिकुलर कंपनी, देन यू कैन गो एंड चूज द कंपनी नेम एंड जॉब टाइप। maybe you can put the filter as an internship or remote if you want to work from the office, remote or in a hybrid manner. So it's up to you. And also you can check put the location as well, where you want to apply for the internship, so based upon the location or your how comfortable you are. And then there is also one filter is called under 10 applicants. मतलब यहाँ पे ये फिल्टर जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे शो करेगा कि यहाँ पे इस पोजीशन के लिए अभी तक कितने लोगों ने अप्लाई किया है। सो आई विल पुट दिस फिल्टर एंड देन सी अभी ये 3 मिनट
पहले पोस्ट हुई है, सो देयर आर हायर चांसेस दैट अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करो तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। एंड देन ऑल्सो ये 4 घंटे पहले अप्लाई हुई है, ये 2 घंटे पहले, तो अभी इन सारी पोजीशंस के लिए 10 से कम लोगों ने अप्लाई किया है। सो क्या होता है कि जब ऐसा होता है कि मान लो अगर 1 हफ्ते हो गया है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया होता है, सो देयर आर लेस चांसेस कि आप उस पोजीशन के लिए सेलेक्ट हो पाओ। बट अगर अभी ऐसे कोई जॉब होती है जो कि 24 घंटे के अंदर पोस्ट हुई है, जहाँ पे 5 लोगों ने अप्लाई किया है, 4 लोगों ने अप्लाई किया है, सो देयर आर हायर चांसेस दैट you can get selected for that position. So I believe that's how you can go and apply for that particular position. And so yeah, I'll talk you more about detail इन अनदर वीडियो कि लिंक्डइन पे कौन से फिल्टर होते हैं, आप कैसे रीच आउट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आई कवर इन अनदर वीडियो। बट या दैट्स हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप। नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ द इंटर्नशाला। सो अब हम इंटर्नशाला को देखते हैं कि आप यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो इंटर्नशाला, ये इंटर्नशाला की होम पेज है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन-कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि एक्टिवली हायर कर रही हैं इंटर्न को। सो आप देख सकते हो मार्केटिंग की है, टेलीकॉलिंग, इन्फ्लुएंसर, ऑपरेशन। सो देयर आर टन्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल एंड ऑल्सो देयर आर सर्टेन कैटेगरीज एज वेल इफ यू वांट टू वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम, आई मीन related to MBA, engineering, media design, data science. So it's up to you, as I already mentioned. I mean, it's like you need to visualize first in which domain you want to go for the internship and in which for which skills you want to work. So yeah, these are the certain things which you need to visualize first, and then you need to go and apply for that position. So maybe आई विल चूज दिस वन टू अप्लाई। सो लेट्स सी। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हो इसकी लोकेशन मुंबई में है। स्टार्ट डेट मतलब आप एज सुन एज अप्लाई करोगे, जैसे ही आप सेलेक्ट हो गया, आप आप इसे तुरंत अप्लाई कर सकते हो इस चीज़ के लिए। और उसके बाद अगर आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हुआ और आप इंटरव्यू क्रैक कर लिए, तो आप उसके बाद तुरंत जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो आप एनुअल सीटीसी देख सकते हो, ये 3 लाख के अराउंड दे रहे हैं। तो ये 3 और एक्सपीरियंस 0 to 1 ईयर, मतलब अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई डेट जो लास्ट है वो 14 जनवरी है, और ये जस्ट 1 डे एगो पोस्ट हुई है। सो दिस इज अबाउट दी this MediaNet. So you can read about the company, and and also you can see that I mean, since when this company is hiring on the internशाला. So 2019 से ये कंपनी इंटर्नशाला पे है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पोस्ट कर चुकी है और बहुत सारे कैंडिडेट्स को हायर कर चुकी है। नाउ हियर यू विल सी द जॉब डिस्क्रिप्शन की ये क्या मतलब क्या इनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एंड यू कैन ऑल्सो सी की वेदर दिस इज मैचिंग विथ योर इंटरेस्ट और नॉट। सो इफ दिस इज मैचिंग विथ योर इंटरेस्ट, देन या यू कैन गो एंड अप्लाई, एंड which type of experience or skills do you need. So maybe you should be graduate from any stream, and then you should have 1 or 2 of year experience in compliance, and then you should have that Microsoft Office, as I already mentioned that अगर आपके पास ये PowerPoint, Excel, ये सारे skills है, तो there are higher chances that you can get selected for that position. And maybe you should be logical thinker, or maybe high level of drive, initiative, or self motivation. So as I already mentioned, अगर आप अपने सीवी में दिखा दोगे कि आपने ये सारे कोर्सेज कर रखे हैं, इंटर्नशिप किया है, वर्कशॉप अटेंड करे हैं, आपने वॉलंटियर किया है, और आपने डिजिटल प्रेजेंस अपनी शो की है, सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स विल शो हाउ हाईली मोटिवेटेड और हाउ प्रोफेशनल यू आर, और हाउ सीरियस यू आर अबाउट हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर पोजिशन प्रोफेशन. So I think these are the things which is required for I mean those who are applying for the internship, or maybe apply are fresher. So I think ये कुछ चीजें हैं जो कि इनिशियल लेवल पे देखी जाती है, because everyone know that you are I mean newcomer, you do not have that type of experience. So I think that's where it's very important to learn these skills. Very important to learn these skills, and that's how recruiter will know कि आप कितने interested हो, और आप I mean आप कितने serious हो job के लिए. So yeah,
That's why I am emphasizing on creating a very impressive resume, because that's the first thing that recruiter is going to see. और वहां पे आपका एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट दिख जाएगा, बिकॉज आई नो व्हेन आई वाज अ फ्रेशर एंड आई नो कि रिक्रूटर क्या सारी चीजें देखते हैं, बिकॉज आई हैव completed my masters from the National Institute, that's a National Institute of Pharmaceutical Education and Research. So that is a prestigious institute like a IIT. So वहाँ से जॉब मिलना बहुत ईजी होता है, बिकॉज आप जब प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज से करते हो और फिर आपके पास आपका कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, बट जो टायर 2 या टायर 3 कॉलेजेस में होते हैं वहाँ पे जॉब मिलना अच्छी जगह या इंटर्नशिप मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आपको अपना रिज्यूमे बहुत ही इम्प्रेसिव बनाना है। तो ये जो चीज़ें मैंने मेंशन करी है वो चीज़ आप करो। ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट मेंशन करना है, यू शुड हैव दोज नॉलेज एज वेल व्हेन यू आर कंप्लीटिंग एनी कोर्स। सो यू शुड हैव दैट बैकग्राउंड आइडिया और अबाउट दोज स्किल्स एज वेल। अगर आपने इस एक्सेल मेंशन करा है, so at least you should know the basics of the Excel. If you have mentioned the PowerPoint, so at least you should know the basic or intermediate of the PowerPoint. So that's how you will also know about these things, and these things will be beneficial for the that position for which you are applying. And skills, as they have mentioned कि आपकी effective communication skills होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप किसी भी डोमेन में जा रहे हो, no matter what, whether you are applying for a this web developer job or in medical job or any domain, maybe in finance, I think this leadership skill, this communication skills, this technical skills like Excel, PowerPoint, MS Office, I think these skills are required in any domain, no matter what. Maybe you are at the intermediate level, beginner level or at the higher level. So किसी भी पोजीशन पे ये सारी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं करूँ या नहीं करूँ। नहीं, अगर आपको चाहिए जॉब अच्छी तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड complete those courses and learn these skills. Then yeah, as I already mentioned about salary, यहाँ पे mention किया है। perks क्या है कि ये यहाँ का कोई फॉर्मल ड्रेस कोड नहीं है, 5 डेज वीक में वर्किंग है, मतलब आपको सैटरडे संडे मिलने वाला है। और यहाँ का आई कैन से दैट दिस इज अ गुड अमाउंट फॉर द इंटर्नशिप। और आपको फ्री स्नैक्स और बेवरेजेस भी मिलेंगे, आपको कैब और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज भी है, और ये हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस मीन्स दे आर गोइंग टू गिव यू दैट मेडिकल इंश्योरेंस, लाइक ईयर में मे बी 3 lakhs 5 lakhs जो भी उस कंपनी का होगा, तो उसको यूटिलाइज कर सकते हो। कोई सी भी मेडिकल कंडीशन आती है या कुछ भी, तो दैट अप टू 3 or 5 lakhs वट एवर द कंपनी इज प्रोवाइडिंग, वहां तक आपकी ट्रीटमेंट बिल्कुल भी फ्री होगी। और लाइफ इंश्योरेंस भी दे रही है, विच मीन्स आई कैन हाईली से द कंपनी विच इज प्रोवाइडिंग दीज टाइप ऑफ फैसिलिटी टू द इंटर्न, दैट मस्ट बी अ वेरी ग्रेट कंपनी, बिकॉज only the top MNCs or good MNCs or good company is providing these type of facility to their workers or employees. But yeah, this company is providing these type of facilities to interns, so that must be great opportunity to apply for such type of internship. And I can also say that जब आप internship के लिए apply करते हो तो आप ये सारी चीजें देख सकते हो। प्लीज आप इन चीजों को पढ़ा करो, then only you will get idea about the internship कि आप किस चीज के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। तो आई वुड नॉट से कि आप ऐसे रैंडमली अप्लाई कर दो कि अरे यार मैंने तो जस्ट अभी करी है, मुझे कुछ भी करना है। नो, कुछ भी करने के लिए नहीं आपको करना है, आपको चीज़ें विजुअलाइज करनी है, आपको अपना फ्यूचर देखना है। जो भी करो उसका एक मीनिंग होना चाहिए। मतलब अगर मैं ये कर रहा हूँ तो हाँ, मेरा ये 3-5 ईयर्स बाद ये गोल है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल डेटा एनालिसिस कर रही हूँ तो मेरा कुछ गोल होगा 5 साल बाद मुझे वहां पहुंचना है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। सो दैट्स हाउ यू शुड सी दिस इंटर्नशिप एज वेल। और आई वुड हाईली सजेस्ट कि जो भी क्राइटेरिया मैंने पढ़ा है ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़ो कि क्या सैलरी आपको मिल रही है, क्या पर्क्स और बेनिफिट्स है, क्या सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप उतने अपना आप वहाँ पे इतना टाइम देने जा रहे हो, विच मीन्स यू हैव टू गो एंड लर्न। और एट द सेम टाइम यू शुड गेट मनी एज वेल, कि आप ऐसा नहीं है कि आप अपना 6 महीना 1 साल दे रहे हो आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपको मिलना चाहिए, बिकॉज वी हैव फैमिली, वी हैव आवर ऑन रिक्वायरमेंट्स। सो आई पर्सनली बिलीव दैट वी शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज इन आर क्राइटेरिया, कि अगर ऐसा नहीं है कि भाई मैं लर्निंग करने जा रही हूँ तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न। नहीं, जब तक आप अपना क्राइटेरिया नहीं सेट करेंगे, आप अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे, कोई आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। सो I know I'm in a corporate world, I know how it's working, that's why I'm giving you these tips, because मुझे किसी ने ये सारी tips नहीं दी थी। And
माई पर्पज इज टू टीच यू। मेरा पर्पज ये है कि मैं आपको एजुकेट कर सकूँ, टीच कर सकूँ, बिकॉज आई नो जब हम बिगिनर लेवल पे होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता होता है, और कोई हमारी थोड़ी सी भी हेल्प कर देता है तो कितना अच्छा लगता है, और कितनी सारी नॉलेज हमें हो जाती है। सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल वीडियो अबाउट द इंटर्नशिप वेयर आई एम शेयरिंग माई नॉलेज, बट आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर more knowledge on the job or high packages part. So yeah, so that's about this intern chala, and that's how you can click on the apply button, and then you can add your resume and add the required details. Maybe you need to add your Gmail ID or something like that. You can put that. And also I would highly suggest to create your LinkedIn profile. So I have also created one separate video on the LinkedIn part, so please go and watch that video. How you can create your LinkedIn ID, what information you should fill. So ये सारी चीजें आपको दिखाती है कि आप कितने प्रोफेशनल हो, बिकॉज HR और कंपनी को क्या पता है आपके बारे में? दे आर नॉट गोइंग टू सी योर इंस्टा और फेसबुक, दे आर गोइंग टू सी योर लिंक्डइन, योर CV, आपकी क्या क्या स्किल्स है, आपने क्या क्या किया है. सो फोकस ऑन दैट पार्ट. दैट्स हाउ you will be different from the other students, and you will be noted by the recruiters. Now moving to the third website, that's the AICTE. सो ये AICTE की वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, और आप देख सकते हो यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे इंटर्नशिप निकले हुए हैं. स्किल बिल्ड, AICTE विंटर वर्कशॉप, और दीज टाइप ऑफ थिंग्स. सो आप देख सकते हो कि ये वर्चुअल इंटर्नशिप है, विच मीन्स आपको ऐसा नहीं है कि आपको किसी कंपनी या कहीं जाना पड़ेगा. आपको सिंपली आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आप उसे कर सकते हो. आप जूम के थ्रू इसे अटेंड कर सकते हो. इसकी स्टार्ट डेट मतलब एज सुन एज यू सेलेक्टेड फॉर दैट पोजिशन यू कैन स्टार्ट दैट. एंड इसका ड्यूरेशन है 8 weeks, और इसमें ये कुछ भी नहीं दे रहा है, विच मीन्स नो अमाउंट दे आर प्रोवाइडिंग, and you can apply by this date. Okay, it's fine if you want to learn something within 8 weeks, and if you can get weightage on your CV, I will say go and do this. Although the duration is less, I would suggest go, and if you are interested, then go and complete these skills, because I know these are the government websites. So there are not very high chances that government is going to give you a good amount of money, maybe less amount of money or no amount of money. But if you see that those skills are matching with your skills, or as it is a government website, so इसका weightage बहुत high होने वाला है. That's why I would highly suggest अगर तो ये आपके interest से match कर रही है, then go and join this internship, based upon your interest and knowledge. So ऐसा करके आप देख सकते होगे कितने सारे यहाँ पे programs available है, and then you can also open the website or page, and then you can see that कि क्या क्या available है इनके portal पे. तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो, and then you can apply for the internship availability. You can put the filter here, as I mentioned, date posted, you can put the filter for the date posted, and you can check the details as well. So when you click on this view detail option, you will get all the details regarding about the program, इसके क्या benefits है, ये AI workshop है. So yeah, this is the AI generation. अगर आपके पास ये skills है, so there are higher chances that you can get a good job. So that's where I think you can go and complete these skills. And also to 10,000 openings hai. So if you will apply for that position, this internship, higher chances that you can get selected for this position. So now coming to the last, most important part. अगर आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो आप क्या कर सकते हो कि आप लिंक्डइन पे रिक्रूटर को भी रीच आउट कर सकते हो. सो लिंक्डइन पे आप उस कंपनी का फिल्टर डाल सकते हो, और आप HR को सर्च कर सकते हो. सो आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट पार्ट, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू कवर एवरीथिंग इन वन वीडियो. सो उस पर मैं अभी बनाने वाली जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो यही है कि आप लिंक्डइन पे कैसे जॉब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. स्टेप बाय स्टेप आई एम गोना टेल यू कि आप कैसे पहले उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, अप्लाई करोगे, देन आप रिक्रूटर को रीच आउट करोगे via LinkedIn, and then you can also apply via the company website. So आपको कंपनी के वेबसाइट पे भी जाना पड़ेगा, वहाँ पे उनकी वो ID प्रेजेंट होती है, उस ID पे आपको मेल करना होगा, वहाँ पे आप अपनी रिज्यूमे सेंड कर सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन to the recruiter that you have already provided you have already applied for this position. So this is the maybe अगर आपको कोई email आई है आपकी Gmail पे, तो वो मेल भी आप उसे अटैच कर सकते हो. So
दिस वे देयर आर हायर चांसेस कि रिक्रूटर आपको नोटिस करेगा, बिकॉज दैट पर्सन विल नो कि इस पर्सन ने मुझे लिंक्डइन पे भी रीच आउट किया है, इस पर्सन ने मुझे लिंक्डइन से भी, मतलब जो भी पोर्टल है वहाँ से इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है, एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो सेंडिंग अ मेल, बिकॉज रिक्रूटर भी देखते हैं कि कोई पर्सन कितना सीरियस है उस जॉब के लिए भी। दे आर नॉट गोइंग टू टेक समवन जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, रैंडम सीवी सेंड कर दिया, कुछ भी लिखा है, जॉब है डेटा एनालिटिक्स की लिखा है कुछ और, मे बी लिख दिया है मेडिकल का। सो सब चीज़ें जब आपकी अलाइन होगी ना, सो देयर आर हायर चांसेस दैट यू विल गेट सेलेक्टेड फॉर दैट पोजीशन। एंड गाइज आई विल से कि जितनी ज़्यादा पोजीशंस के लिए अप्लाई करो जो आपकी इंटरेस्ट से मैच कर रही है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप एक अप्लाई करके बैठ गए तो वो उस पर आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार उनको आपसे भी ज़्यादा पोटेंशियल कैंडिडेट्स मिल जाते हैं। सो आई मीन आप स्टॉप मत हो, आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशंस के लिए अप्लाई करो, बिकॉज दिस इज़ योर इंटरेस्ट, योर करियर, सो यू शुड बी सीरियस अबाउट दैट। नो वन एल्स इज गोइंग टू apply for you, so you have to go and apply for that particular position. And in addition to that, I have also noted that email which you need to send to the HR. सो ये वाली जो ईमेल है, ये देखिए मैंने लिख रखी है कि आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है वो आपको लिखना है कि यू आर द दिस MET अंडर ग्रेजुएट, या फिर जो भी आपकी आपकी जो भी सब्जेक्ट लाइन है, या फिर आपने जिस भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे, मे बी एप्लीकेशन फॉर दिस पोजीशन, एंड देन यू विल राइट व्हाट्स योर नेम एंड फ्रॉम वेयर यू आर कंप्लीटिंग योर बैचलर्स और मास्टर्स और मे बी योर इंटरमीडिएट, और देन यू कैन टॉक अबाउट समथिंग अबाउट योर करियर अचीवमेंट्स में भी, अगर आप कोई और इंटर्नशिप की हो, मे बी अगर आप कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन ऑल्सो मैंशन दैम कि आपने लिंक्डइन पे ये प्रोफाइल देखी और ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो आपने लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई किया, एंड यू आर ऑल्सो रीचिंग आउट टू हिम ओवर द ईमेल एड्रेस, सो दैट दे कैन क्लोजली टेक a look over your email, I mean over your this email, and then also they can take a look for your your resume, and then yeah they can you can also express your in extreme interest for that position. So you can you can use this template, or I am going to add this template in the video description as well, तो आप इसे भी यूज कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई और टेम्पलेट है या आप कुछ और भी अच्छा इंप्रेसिव ईमेल लिखना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, या अगर आपको मोर गाइडेंस चाहिए कि ईमेल कैसे लिखना है, तो आई विल क्रिएट वीडियो ऑन दैट पार्ट, बिकॉज आई नो ये सारे बहुत ही क्रूशियल स्टेप्स है, अगर आपने इसको बहुत ही सीरियसली फॉलो किया, सो आई मीन गाइज ट्रस्ट मी, हायर चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। एंड सिंस आई एम इन I am from the corporate world, so I know how how the steps are working, how this how this series is working, I can say that. So हाँ, जो भी मैंने आपको बताया सीरियसली फॉलो करो, और हायर चांसेस है कि आप उस चीज़ के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। एंड एज आई मेंशन कि मैं आपको रिज्यूमे भी दिखाऊंगी, सो आई विल नॉट फॉरगेट अबाउट दैट। सो या रिज्यूमे मीन्स आप ऐसी अपनी इंटरेस्टिंग सी रिज्यूम बना सकते हो। अब अपनी फ़ोटो ज़रूर ऐड करो, क्योंकि रिक्रूटर आपको अज्यूम नहीं कर सकता कि आप कैसे दिखते हो। सो हाँ, जो आपकी जो भी आप फ़ोटो लगाओगे वो बहुत ही प्रोफेशनल होनी चाहिए। इट्स लाइक अगर आपने कोई प्रोफेशनल कपड़ा पहना है तो प्लीज़ आप उसमें लगा दो, और आपका सिर्फ हेडशॉट में बस हेडशॉट ही होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आपने पूरी फुल फ़ोटो लगा दी, और दिस शुड बी फ्रंट फेसिंग। आपने ऐसा नहीं कि साइड और तिरछे की लगा दी। नो, दिस इज़ नॉट योर योर इंस्टा और फेसबुक। यू शुड बी वेरी प्रोफेशनल। एंड देन ऑल्सो अगर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक या वाइट या एक सिंगल कलर का बैकग्राउंड है, तो दैट विल लुक प्रोफेशनल ओवर योर CV. Then you can mention your personal details, like I mean your email address, your phone number, and make sure this email address or these things are working. And I will also highly suggest to add your LinkedIn URL here as well. So अगर उनको लगता है तो आपका LinkedIn भी देखेंगे, क्योंकि जो भी मैंने देखा है कि 89% ऑफ द रिक्रूटर ये रेशियो आया था इंटरनेट पे कि वो जो भी कैंडिडेट हायर करता है उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करते हैं कि क्या ये बंदा का क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है या कितना एक्सपीरियंस है। सो इसलिए आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी है। एंड देन फॉर द प्रोफाइल यू कैन राइट अ गुड डिस्क्रिप्शन की क्यों आप इंटरेस्टेड हो। एंड देन अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो जो भी पॉइंट्स मैंने लिस्ट डाउन करे थे उसके लिए आप उसे जाके प्लीज़ आप वीडियो को सुनो, और प्लीज़ वो सारे पॉइंट्स अपने CV में लिस्ट डाउन करो, उस कोर्सेज को करो, वॉलेंटियर करो, वर्कशॉप अटेंड करो, सेमिनार्स अटेंड करो, एज मच एज यू कैन, वेयर एवर यू कैन शो योर प्रेजेंस, complete this activity, go and do, and make your resume very impressive.
और अपनी एजुकेशंस के बारे में लिखो, आपका सीजीपीए कितना आया है। अगर आपके पास कोई तगड़ा रेफरेंस है विच मीन्स यू नो समबडी यू नो हु इज़ ऑलरेडी वर्किंग इन एमएनसी, तो आप उनका रेफरेंस भी ऐड करो। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, रिक्रूटर को ऐसा नहीं कि रिक्रूटर आपको आपने बोल दिया, आपको सेलेक्ट कर दिया, आपको रेफरेंस भी ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी सीवी में अपने प्रोफेसर का रेफरेंस ऐड किया था, एंड माय प्रोफेसर इज फ्रॉम दी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो आप उनका भी डेजिग्नेशन लिखो कि वो किस कंपनी में किस पोजीशंस पे है। तो अगर आप जिसका रेफरेंस दे रहे हो वो बंदा बहुत ही तगड़ा है, लाइक मेरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने ऑक्सफोर्ड से अपनी पोस्ट डॉक करी थी, तो मैं और वो बहुत ही हायर लेवल वाइस प्रेसिडेंट है किसी अच्छी कंपनी के, एंड दैट कंपनी इज फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड। सो आप समझ सकते हो कि जितने तगड़े लोगों का रेफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि समटाइम्स रिक्रूटर उन्हें रीच आउट करते हैं कि आप इस पर्सन को जानते हो, ये पर्सन कैसा है। सो इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ फेक लिखो, आप सब कुछ रियल लिखो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो उस नंबर के थ्रू उस पर्सन को रीच आउट करने वाला है या उस पर्सन के लिंक्डइन प्रोफाइल की से उसको रीच आउट करने वाला है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो रिक्रूटर उससे ज़्यादा सोच चुका है, उसने ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को हायर किया है। सो yeah, that's all about this video, guys. So these all are the crucial steps which I want to mention, and which I want to share with you for internship. So अगर आप internship के लिए apply करने वाले हो, so please go and apply for the internship, and I would highly suggest the criteria which I have shared over the whole video. Please go and follow all the criteria step by step। जैसा कि मैंने बोला, आप पहले विजुअलाइज करो कि आप किधर जाना चाहते हो, वो पोजीशंस देखो, क्योंकि कंपनी में भी बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप उसे सेलेक्ट करो। फिर वो वाली स्किल्स देखो, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेशंस कोर्सेज करो, अपनी सीवी को इम्प्रेसिव बनाओ। देन आप वो वेबसाइट्स जो मैंने बताई, लिंक्डइन, इंटर्नशाला, एआईसीटी, आप उधर जाके अप्लाई करो और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करो, अपनी इम्प्रेसिव रिज्यूमे बनाओ, अच्छी ईमेल लिखो, ये सारे प्रोसेस फॉलो करो। एंड आई कैन से 150% श्योर दैट यू विल गेट योर ड्रीम कंपनी इंटर्नशिप। अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे ना, तो आप गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकती हो और आपको मिल सकती है, गाइज। सो कभी मत सोचना कि मैंने अपनी बैचलर्स इस जगह से करी है, बहुत ही छोटे कॉलेज से करी है, तो मैं वहाँ नहीं पहुँच सकती। कभी नहीं, क्योंकि एक बंदा जो चाय बेचता था वो प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते। सो दैट्स द वन अ रैंडम एग्जाम्पल, एंड आई हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड माई बैचलर्स फ्रॉम दी वेरी स्मॉल कॉलेज। आई कैन से कि कोई भी नहीं जानता था, इनफैक्ट वहाँ पे कैंपस सिलेक्शन भी नहीं होती थी, बट उस कॉलेज से पढ़ के मैंने गेट क्रैक किया, जो कि आपको पता होगा कि मतलब गेट क्रैक करना है इंजीनियर और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता है। उसके बाद मैंने आईआईटी जैसा कॉलेज क्रैक किया और मैंने वहाँ से अपनी मास्टर्स करी है। सो कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि जिनके पास बहुत कुछ है वही आगे पहुंच सकते हैं, आप भी पहुंच सकते हो अगर आपके पास वो पोटेंशियल है तो। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी, यू कैन reached out, you can see my LinkedIn profile, तो आप देख सकते हो what I'm saying that is current, exactly true कि मैंने बैचलर्स कहाँ से करी है, मैंने मास्टर्स कहाँ से करी है, मैं कहाँ जॉब कर रही हूँ। सो यू कैन सी माई करियर लैडर। इट्स नॉट लाइक मैं कुछ भी रैंडम बोल रही हूँ। जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है, और मैंने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है इन 7 सालों में। मेरे पास 7 years का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, इस वर्क इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखना ये सारी चीज़ें। सो आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपोजर और एक्सपीरियंस आई कैन से, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड आई नो कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है जब आप इनिशियल लेवल्स पे होते हो, क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं होता है, गाइस। सो हाँ, इतना आसान भी नहीं है मेरे लिए ये वीडियो बनाना, बिकॉज मंडे टू फ्राइडे आई एम कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड इन माई वर्क, एंड ऐसे सैटरडे और संडे को मुझे थोड़ा टाइम मिलता है। सो आई एम डेडिकेटिंग दोज टाइम्स फॉर यू, बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच यू। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देखें, अप्लाई करें अच्छे इंटर्नशिप के लिए, उन्हें अच्छी इंटर्नशिप मिले, अच्छी जॉब मिले, वो अच्छा पैकेज पाएं। सो या दैट्स माई मोटो टू टीच यू ऑल। सो या if you like my video, so please hit on the like button. If you want to see more videos, so please also subscribe my channel. अगर आपको अच्छा लगा है, so please add your comment as well. This will give me a high motivation. So thank you so much for watching. Yeah, thank you so much for your precious time. Thanks so much.